इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके खुद के कई सारे एंटीपोड्स हैं। एंटीपोड्स का मतलब ऐसे समझिए जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट पोल, यानी कोई भी दो जॉइंट्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। किसी भी कोने से शुरू कीजिए, दूसरे कोने में जब निकलेंगे तो आसपास पैसिफिक ओशन जरूर होगा। हालांकि पैसिफिक ओशन की भव्यता सिर्फ इसी बात तक सीमित नहीं है। पृथ्वी का एक गोल चक्कर 40,000 किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब है कि किसी भी एक पॉइंट से अगर आप चक्कर लगाना शुरू करते हैं तो उस पॉइंट तक वापस आते आते 40,000 किलोमीटर का सफर तय हो चुका होगा। अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो इसमें ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनका पूरा एरिया पृथ्वी के आधे गोल चक्कर के बराबर है, यानी लगभग 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच में मौजूद है। ये पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के बीच इस पैसिफिक ओशन के हिस्से में हमारा पूरा चांद भी फिट बैठ सकता है। बल्कि एक चांद नहीं, ऐसे टोटल 5 चांद आ सकते हैं और उसके बाद भी काफी जगह बच जाएगी। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसे एक साथ कभी भी नहीं देखा जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी बड़े से जहाज पर बैठेंगे और पूरा पैसिफिक ओशन देख लेंगे तो यह नामुमकिन है। इसका एक कारण यह भी है कि जब भी दूर तक कहीं हम देखते हैं तो हमें पृथ्वी का होराइजन दिखता है, यानी इसकी सीमा दिखाई देती है। और चूंकि होराइजन कर्व हो जाता है इसीलिए हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। यही वजह है कि जब हम समुद्र में दूर तक देखते हैं तो हमें आसमान और समुद्र एक दूसरे में मिले हुए नजर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए भी बताते चलें कि एक 6 फुट लंबा आदमी अगर समुद्र के किनारे खड़ा होकर दूर तक देखे तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक देख सकता है। बाकी अगर उसके पार भी देखना है तो फिर किसी ऊंचे हिल पर जाना होगा। पैसिफिक ओशन इतना भव्य है कि अगर माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर जाकर प्लेन से भी आप इसे देखेंगे तो आपको सिर्फ इसका 370 किलोमीटर का एरिया ही दिखेगा। ये तो ही प्लेन की बात। पैसिफिक ओशन को अगर आप 400 किलोमीटर दूर आसमान में घूमते इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से भी देखने की कोशिश करेंगे तो भी ये पूरा नहीं देख पाएंगे। एक रिसर्च बताती है कि अगर गूगल अर्थ की मदद से पृथ्वी पर 63,000 किलोमीटर दूर से भी पैसिफिक ओशन को देखा जाए तब जाकर भी आपको 95% ओशन दिखाई देगा। यानी अभी भी इसे पूरा देख पाना नामुमकिन है। जाहिर है अब आप जानना चाह रहे होंगे कि एरिया के हिसाब से ओशन कितना बड़ा है। आपको बता दें पैसिफिक ओशन का एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड आराम से फिट हो सकता है। पैसिफिक ओशन का हिस्सा 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है तो वहीं जमीन का हिस्सा 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी सारी जमीन, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल सब कुछ इस पैसिफिक ओशन में समा सकता है। इसके बाद भी इसका इतना एरिया बच जाएगा कि भारत जैसे लगभग 8 देश इसमें समा सकेंगे। और ये तो सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात हो रही है, अभी तो 3 ओशन और बाकी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी हर तरफ से पानी से घिरी है। चलिए ये तो बात हुई पृथ्वी की। अगर हम दूसरे किसी ग्रह जैसे मार्स की बात करें तो इसका कुल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अब दोनों का कंपैरिजन कराया जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्स इस पैसिफिक ओशन में समा जाएगा। हैरानी की बात देखिए, अब तक हम सिर्फ पैसिफिक ओशन की सतह की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये सतह से बड़ा है उतना ही ज्यादा गहरा भी। बताया जाता है कि अब तक जो इस ओशन में सबसे गहरा पॉइंट ढूंढने का दावा किया गया है वो चैलेंज डीप ट्रेंच है। हालांकि ये इकलौता पॉइंट नहीं है, ऐसे ही 3 ट्रेंच और हैं। इनमें टोंगा ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कोरल कमटाच का ट्रेंच शामिल है। इसकी औसत गहराई 14,000 फीट है और अधिकतम गहराई 36,201 फीट है। इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों में बड़ा अंतर है। इस ओशन का निर्माण कैसे हुआ यह आज तक पता नहीं चल पाया है। चलिए ये तो हुआ पैसिफिक ओशन की भव्यता के बारे में बात। अब आपको इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 509 साल पहले एक पुर्तगाली शख्स फर्डिनेंड मैगलिन ने पूरा पैसिफिक ओशन पार कर लिया था और उसने इसका नाम पैसिफिक रखा था। पैसिफिक का मतलब होता है शांतिपूर्ण। इससे जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि दिन पर दिन पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है। इसके पीछे का कारण है पानी के अंदर होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। दुनिया में ज्यादातर भूकंप और सुनामी आने का कारण भी पैसिफिक ओशन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स ही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिस स्पीड से पैसिफिक ओशन सिकुड़ता जा रहा है उतनी तेजी से अटलांटिक ओशन का एरिया बढ़ता जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज भी पैसिफिक ओशंस के अंदर ही पाए जाते हैं। लगभग 75,000 से भी ज्यादा वोल्केनोज पैसिफिक ओशन के बॉटम में मौजूद हैं। पैसिफिक ओशन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी सतह के पानी का टेम्परेचर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस ओशन के किस क्षेत्र में हैं। जैसे सबसे ठंडे खंड अंटार्कटिका के पास हैं,
यहाँ पर -1.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। अगर आप इसके बीचों बीच जाएंगे तो आपको यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मिल सकता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करने का कारण पैसिफिक ही है। इस महासागर में करीब 25,000 द्वीप हैं। ये महाद्वीप अटलांटिक ओशन से लगभग 2 गुना है। इस ओशन के पश्चिम किनारे पर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया समेत लगभग 7,000 द्वीप हैं। इस ओशन की सीमा पर कनाडा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित 55 देश मौजूद हैं। इस ओशन की खासियत ये भी है कि इनमें कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इनमें से एक है किलर व्हेल। क्या आप जानते हैं कि व्हेल की ये प्रजाति सिर्फ पैसिफिक ओशन में मिलती है? इसके अलावा इसके एरिया में पेंगुइन की भी लगभग सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। पैसिफिक ओशन की खास बात यह भी है कि इसमें एक विशेष तरह का ऑक्टोपस पाया जाता है। ये उत्तरी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। इसका वजन लगभग 600 किलो और लंबाई 32 फुट के आसपास है। ये इस ओशन के सबसे नीचे पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र